हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर में ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मैकेनिकल ब्रांच सिविल ब्रांच उसमें से हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड जैसे मैकेनिकल में हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग दिया होगा। सिविल ब्रांच में हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर दिया गया होगा और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हमारा सीधे नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहाँ तो सीधे ही नाम दिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, उनमें भी हमारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करवाए जाए। आपको पता है कि आपके ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे और आप कहीं ना कहीं दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ से आपके 100% चांस है यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पैसिव डिवाइस है। कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस का मतलब होता है कि जो हमारा एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा, डायोड, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा फेट और ट्रांसफार्मर। तो इसमें से ऐसी डिवाइस जो हमारे एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते तो वो सिंपल सा हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर। दोस्तों याद रखना कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे क्या वोल्टेज को आपने दिया तो वोल्टेज को उसने क्या कर दिया कि अगर आपने हाई वोल्टेज दिया तो उसने क्या किया, अगर स्टेप डाउन है तो उसने वोल्टेज को तो क्या कर दिया, लो कर दिया, लेकिन करंट को क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग पावर जो देखते हैं तो वो तो हमारी कांस्टेंट ही, जितना आपने दी उतना ही, मतलब उतना आपने ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसने ट्रांसफार्मर ने अपनी तरफ से कोई हमारी ये एनर्जी जनरेट नहीं की, तो इस वजह से ये कैसा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक हमारा पैसिव डिवाइस है। इसके बाद तो इसमें हम ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन बंद पाथ द्वारा इंक्लोज धारा के बराबर होता है। ये कथन किसका है? सिंपल सा, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कथन होता है, मतलब सिंपल सा आपने ऐसे पढ़ा होगा कि सिग्मा बी इंटू डी एल इज इक्वल टू यू एप्सिलॉन नॉट आई, ऐसे करके भी आप पढ़ते हैं। इसमें से इस परिभाषा को समझिए कि एक बंद पाथ के चारों चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इंक्लोज धारा के बराबर होता है। ये जो कथन दिया था ये हमारे सिंपल से किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था। तो इस वजह से इसका ये जो लॉ होता है वो होता है एम्पियर परिपथ का नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक बंद परिपथ में एवं धारा का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हमारा किसी भी बंद परिपथ में जो हमारा वोल्टता और करंट का जो अनुपात ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितने स्थिर रहता है। यानी कि जैसे कि अगर हम देखें जितनी हमारी वोल्टेज बढ़ेगी, जैसे अगर 2/4 है तो अगर हमारे किसी भी सर्किट में अगर हमारे जैसे ये V है और ये I है, तो V अगर हमारा 4 हो गया तो उसी लेवल पे हमारा 1/, यानी कि उसी, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात निकालिए तो 1/2 और इसका भी निकालेंगे तो इसका भी 1/2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम मतलब इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आवेश की इकाई क्या होती है। तो सिंपल सा पता है कि जो आवेश की इकाई होती है क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। इसके बाद पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी। सिंपल सा, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कौन सा है इसमें। तो इसमें से हमारा उद्दीप्त लैंप। ठीक है दोस्तों, उद्दीप्त लैंप क्या होता है, हमारा ओम के नियम का पालन करता है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल होता है। तो हम लोग अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो करंट का जो फ्लो होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। वही अगर हम लोग लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में मतलब धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनों और आयनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग तो इसका जो छठवें नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा सही है। इसके बाद हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है। यानी कि ओम का नियम मतलब इन कथनों पर किस पर ओम का नियम लागू होता है। तो पहला तो सिंपल सा है कि ओम का नियम डायोड पर लागू होता है, ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है, ओम का नियम वोल्टेज स्थिरांक पर लागू होता है, ओम का नियम ट्रांजिस्टर पर लागू होता है। तो सिंपल सा मैं बता दूं, इन ऑप्शन जो ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इन ऑप्शन में ये जो नंबर है ये सही है। ओम का नियम क्या होता है, डायोड पर हमारा लागू नहीं होता है। क्यों नहीं डायोड पर, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा कि जैसे वैसे ओम के नियम में तो ग्राफ हमारा V और I के बीच ऐसे बनता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें डायोड में तो डायोड में आपने ग्राफ देखा कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये लीनियर तो है नहीं, तो इस वजह से क्या होता है कि ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एम्पियर के सर्किटल नियम को बताता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एम्पियर का नियम तो पढ़ा ही था, मैंने बताया था ना, तो यही वाला नियम है कि B इंटू डी एल इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, एफ आई नॉट डेल आई या सिग्मा आई।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। इसके बाद ओम का नियम निम्न से किसके लिए लागू होता है? सिंपल सा, तो जो आपने डेफिनेशन जब पढ़ी होगी थी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि स्थिर तापमान और दाब पर, यानी कि अचर तापमान पर हमारा किसका नियम लागू होता है? ओम का नियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन गतिहीन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कौन से गतिहीन होते हैं। तुम्हारे इसमें से आयंस कैसे होते हैं? गतिहीन होते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर, वैसे तो आयंस भी हमारे मूव करते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है दोस्तों, कि ये हमारे क्या गतिहीन होते हैं। कौन गतिहीन होते हैं? आयन गतिहीन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन छिद्र हमारे गतिहीन नहीं होते हैं, यानी कि वो गति कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित से कौन सा प्रतिरोध की विमा है? सिंपल सा आपको बताना है कि R बराबर इंटू एल अपॉन ए होता है, वहाँ से आप विमा निकालेंगे तो वहाँ से आप निकाल पाएंगे। तो इसकी विमा सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि एम एल के पावर 2 अपॉन क्यू के पावर 2 इंटू टी होता है, किसकी? प्रतिरोध की विमा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओम की जो एसआई यूनिट क्या होती है? तो ओम की एसआई यूनिट सिंपल से क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, सबको पता है। इसका 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा की विमा है, यानी कि एनर्जी की कौन सी विमा है? तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं एनर्जी की विमा हमारी क्या है? एम एल के पावर 2 अपॉन टी के पावर 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 14 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोसेवर्ट नियम के लिए सही समीकरण, यानी कि बायोसेवर्ट नियम के लिए कौन सा इसमें समीकरण सही है, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने बायोसेवर्ट का तो नियम पढ़ा ही होगा, क्या था? तो डी बी इज डायरेक्टली आई डेल एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा बायोसेवर्ट का नियम होता है। इसमें सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी चालक के गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है? तो सिंपल से हम बता दें कि जो हमारा जो चालक होता है, एक चालक गोले के भीतर विद्युत का जो प्रवाह और क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी होती है? यानी कि ये क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य। तो इस तरीके से आपके दोस्तों 15 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंप्लीट हो गए बहुत ही अच्छे से। दोस्तों अगर इसकी आप पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या है? पॉलीटेक्निक लर्निंग 7, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं यहीं पर इसी तरीके के बहुत ही अच्छे तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा रोज़। ठीक है दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, मैं आपके हर एक कमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।